कहता है एक परिनालिका में पास पास लपेटे गए 800 फेरे हैं तथा इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 2.5 गुणा 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर है और इसमें 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। समझाइए कि किस अर्थ में यह परिनालिका एक क्षण चुंबक की तरह व्यवहार करती है। यानी परिनालिका किस प्रकार से एक क्षण चुंबक की भांति व्यवहार करती है, हमें यह समझाना है। ठीक है साहब, समझाएंगे। आगे कह रहा है कि इसके साथ जुड़ा हुआ चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा। तो सबसे पहले अपन चुंबकीय आघूर्ण निकाल लेते हैं। ठीक है, तो परिनालिका एक प्रकार से बहुत सारे धारावाही लूपों से बना हुआ है और जब भी कोई धारावाही लूप हो तो चुंबकीय आघूर्ण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, M बराबर NIA। यानी यहां पर बच्चों जो फॉर्मूला आपको चाहिए वो होता है बच्चों चुंबकीय आघूर्ण M बराबर होता है NIA, जहां N है फेरों की संख्या, I है बहने वाली धारा और A होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो बात करते हैं अपन M की। सबसे पहले सवाल का सॉल्यूशन अपन कर लेते हैं, पहले चुंबकीय आघूर्ण निकाल लेते हैं, देन उसके बाद में अपन बात करेंगे कि किस प्रकार से एक परिनालिका क्षण चुंबक की भांति व्यवहार करती है। तो बात करें अपन सर, इस सवाल में हमें फेरों की संख्या N बराबर 800 दे रखी है। फेरों की संख्या बच्चों में 800 दे रखी है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मतलब A, और A दे रखा बच्चों 2.5 गुणा 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। SI में कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें बहने वाली धारा बच्चों I बराबर दे रखा 3 एम्पियर। तो कुछ भी नहीं है बच्चों, सवाल में सारी डिटेल दे रखी है। जिस बच्चे को फॉर्मूला याद है वो आराम से कैलकुलेशन कर सकता है। तो सर हमें क्या चाहिए, सर हमें चाहिए M। तो बोलो M बराबर क्या होता है सर, M बराबर होता है NIA। तो N कितने हैं सर, 800 है। I कितना होगा बताओ, I कितना होगा सर, I है 3 और A है बच्चों 2.5 गुणा 10 की पावर -4। चलिए करते हैं कैलकुलेशन, कितना आएगा ये सर, ये हो गया 800 गुणा 25 गुणा 3, यानी ये हो गया 7.5 गुणा 10 की पावर -4। एक बार अपन ऐसा करते हैं, 7.5 को 8 से गुणा कर लेते हैं। 7.5 को 8 से गुणा करके फिर 2 जीरो लगा देंगे, तो 40, 4 और 60, यानी 60 आया। कितना आया, 60। तो 7.5 को 8 से गुणा करोगे तो 60 आएगा और 2 जीरो ये और लग गए, गुणा 10 की पावर -4। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों अपने 6 गुणा 10 की पावर 3 गुणा 10 की पावर -4, यानी ये हो गया बच्चों 6 गुणा 10 की पावर -1, यानी ये हो गया बच्चों 0.6। 0.6 ये बच्चों अपने M का मान आ चुका है। M का मान कितना आया, 0.6 जूल पर टेस्ला। ये बच्चों अपना M आ चुका है। ठीक है, अब ध्यान रखना, यहां आप देखो बच्चों इस सूत्र से साफ जाहिर है कि जो परिनालिका का जो चुंबकीय आघूर्ण आया है, परिनालिका का जो चुंबकीय आघूर्ण आया है M, ये किस बात पर डिपेंड कर रहा है, ये इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि परिनालिका में धारा कितनी बह रही है। परिनालिका में जितनी ज्यादा धारा होगी बच्चों, चुंबकीय आघूर्ण उतना ही ज्यादा होगा। और ये चुंबकीय आघूर्ण बनेगा कैसे, तो एक बार मैं यहां परिनालिका बना देता हूं बच्चों आपके सामने। ये परिनालिका बच्चों, और इस परिनालिका में बच्चों अपन मान लेते हैं कि धारा ऐसे बह रही है ना, धारा इसमें ऐसे बह रही है, इस टाइप से धारा बह रही है। इसका मतलब इधर ऐसे होगी, इस प्रकार से धारा बह रही है, इस प्रकार से बच्चों इसमें धारा बह रही है। देखो आप धारा को देखेंगे, आप देखो इस तरफ अगर देखोगे धारा इस प्रकार से क्लॉकवाइज, अगर बच्चों इस तरफ से आप देखोगे ना, इस लूप को देखोगे तो इस लूप में बच्चों देखो ये नीचे और वो अंदर वाला ऊपर, तो इस प्रकार की धारा बह रही है, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। यानी बच्चों ये वाला जो आपका लूप है ये एस पोल की तरह बिहेव करेगा। अरे करेगा कि नहीं करेगा, हाँ सर। और बच्चों अगर इसी को आप इधर से देखोगे तो यहां पर बच्चों आपको एंटी क्लॉकवाइज करंट दिखेगा, तो ये वाला बच्चों एन पोल की तरह काम करेगा। यानी बच्चों यहां पर एक तरफ बन रहा है एस और एक तरफ क्या बन रहा है एन। जिस प्रकार से क्षण चुंबक में एक एस पोल होता है, एक एन पोल होता है, ठीक उसी प्रकार से बच्चों इस प्रणालिका में जब हम धारा प्रवाहित करते हैं तो इसमें एक तरफ बनता है एस पोल और दूसरी तरफ क्या बनता है, एन पोल। और आप सब जानते हो एम की डायरेक्शन क्या होती है, चुंबकीय आघूर्ण की डायरेक्शन होती है एस से एन की तरफ। यानी बच्चों यहां पर जो अपना एम है उसकी डायरेक्शन होगी ये, यानी ये बच्चों अपने m वेक्टर की डायरेक्शन है। तो हम कहेंगे कि m वेक्टर की दिशा परिनालिका की अक्ष के अनुदिश होगी। ये परिनालिका अक्ष हो गई ना, तो परिनालिका की अक्ष के अनुदिश होगी। ठीक है, तो m वेक्टर की दिशा परिनालिका की अक्ष के अनुदिश होगी। और इसका मान किस पर डिपेंड करेगा, परिनालिका में बहने वाली धारा पर। धारा जितनी ज्यादा m उतना ही ज्यादा बनेगा। तो ये तो हमने बच्चों परिनालिका का क्या निकाल लिया है, चुंबकीय आघूर्ण।
अब थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन है। ये कह रहा है कि हमें समझाओ कि किस अर्थ में परिनालिका एक छड़ चुंबक की तरह व्यवहार करती है। बच्चों यहां पर अगर एक छड़ चुंबक भी होती तो उसमें भी एस और एन बनते, है ना। तो इसको अपन लिख लेते एक बार, ठीक है। एक धारावाही परिनालिका, एक धारावाही परिनालिका धारावाही परिनालिका को, एक धारावाही परिनालिका भी छड़ चुंबक की भांति व्यवहार करती है, भांति व्यवहार करती है। कैसे? जिस प्रकार से बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में, जिस प्रकार से बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में, जिस प्रकार से बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखी एक छड़ चुंबक, जिस प्रकार से बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखी छड़ चुंबक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित होती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित होती है, ठीक उसी प्रकार धारावाही परिनालिका, ठीक उसी प्रकार धारावाही परिनालिका भी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित होती है। संरेखित होती है। एक तो ये लिख दो। दूसरा बच्चों आप ये भी लिख सकते हो, देखो जैसे मैं आपसे कहूं कि ये एक परिनालिका है ना, ये एक परिनालिका बच्चों, ठीक है, और ये एक छड़ चुंबक है, इसमें ये एस पोल है, ये एन पोल है। जिस प्रकार से बच्चों अगर इस परिनालिका में मैं कह रहा हूं धारा ऐसे बह रही है, इस परिनालिका में बच्चों धारा ऐसे बह रही है, ऐसे ऐसे बह रही है, ठीक है। ऐसे धारा बहने का मतलब इधर ऊपर आ रही है, इधर नीचे जा रही है, यानी इस तरफ से देखने पर धारा बच्चों क्लॉकवाइज बह रही है। कैसे बह रही है? क्लॉकवाइज, यानी इधर क्या बनेगा? एस पोल। और इधर कैसे बह रही है बच्चों? एंटी क्लॉकवाइज। कैसे? इधर से देखोगे ना तो एंटी क्लॉकवाइज, देखो ये नीचे है, ये ऊपर है, तो एंटी क्लॉकवाइज, तो इधर एन बनेगा। हाँ सर। तो बच्चों इसमें भी अगर आप इसकी क्षेत्र रेखाएं बनाओगे तो कुछ इस प्रकार से बनेगी, एन से एस की तरफ, देखो ऐसे, इस प्रकार से बनेगी, इस प्रकार से, इस प्रकार से बनेगी। बोलो बनेगी कि नहीं बनेगी? हाँ सर। और एक छड़ चुंबक के लिए भी चुंबकीय क्षेत्र रेखा कैसे बनती है सर? एन से एस, अंदर एस से एन, एन से एस, अंदर, ये भी इस प्रकार से, इस प्रकार से, और अंदर भी ऐसे बन जाएगी। हाँ सर, एस से एन, अंदर कैसे बनेगी? एस से एन। तो इस प्रकार से बच्चों क्षेत्र रेखाएं बनती है। जिस प्रकार से छड़ चुंबक के लिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बन रही है, जिस प्रकार से बच्चों छड़ चुंबक में एस पोल और एन पोल है, ठीक उसी प्रकार से बच्चों इस धारावाही परिनालिका में भी एस पोल और एन पोल बन रहा है। इसका भी अपना एक चुंबकीय आघूर्ण बन रहा है, और इसकी क्षेत्र रेखाएं भी बच्चों ऐसे ही बन रही है, एन से बाहर की तरफ और एस के अंदर। तो हम कह सकते हैं सर, हम कह सकते हैं कि एक धारावाही परिनालिका भी एक छड़ चुंबक की तरह ही व्यवहार करती है, ठीक है। तो ये इसकी कहानी है। बाकी इसका जो न्यूमेरिकल पोर्शन था जिसमें हमें परिनालिका के अंदर फेरे, उसकी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और उसमें धारा दे रखी थी, और हमें चुंबकीय आघूर्ण एम पूछा था। सिंपल फॉर्मूला M = NIA, यहां पर हमने मान रखा और आंसर आया 0.6 जूल पर टेस्ला।